जैसा कि हम त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन देखा था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए और इसका अथवा दिया है 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में तो 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम देने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम। तो चतुर्भुजाकार बताना है, तो जैसे पहला तो आप बता देंगे टेबल का ऊपरी हिस्सा, है ना। मतलब जो चतुर्भुज बन रहा है आपको सिर्फ वही बताना है, ऊपरी हिस्सा या ऊपरी भाग, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा आप बता दीजिए खिड़की, ठीक है, खिड़की भी चतुर्भुज के आकार की होती है। तीसरा आप बता दीजिए दरवाज़ा, ठीक। चौथा आपके घर की छत भी हो सकती है या घर का जो नीचे वाला फर्श होता है वो भी हो सकता है, ठीक। तो ये तो हो गए चतुर्भुजाकार। अब हम देख लेते हैं 4, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 17 का। तो यहाँ पे 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम। तो वृत्त के आकार की वस्तुएं देखनी है, तो पहला तो सबको पता है कि घर में घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो घड़ी के बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सबके घर में जो खाना बनता है तो बेलन और चकलोटा होता है, तो जो चकलोटा होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो साइकिल भी सबके घर में लगभग अवेलेबल होती है, तो हम लिख सकते हैं साइकिल का पहिया, वो भी आपके वृत्ताकार होता है, ठीक। चौथा हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो चौथा हम बता सकते हैं, जैसे आप पराठा भी लिख सकते हैं, वैसे तो आप यहाँ पराठा लिख सकते हैं, या अगर आप पराठा नहीं लिखना चाहते तो रिंग लिख दीजिए। अब रिंग किसकी है, तो ये रिंग हो जाएगी आपके कुकर की, ठीक है। तो ये हो जाएगी वृत्ताकार वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 को हम इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि चांदे की सहायता से 45 डिग्री और 75 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है और 75 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो दोनों बना लेते हैं। तो 45 डिग्री का बनाएंगे तो सबसे पहले तो देखो आपको एक आधार लाइन ले लेनी है, ठीक है। क्या ले लेना है, आधार लाइन, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक खींच लेंगे थोड़ी सी, ये आपकी जैसे आधार लाइन हो गई, ठीक है। ये आधार लाइन हो गई और ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर रखना है आपको इस स्टेप से, ठीक है। ये और आधार लाइन को मैच करना है, ठीक। मैच करने के बाद आपको 45 डिग्री देखना है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री, ठीक है। बस इसको इससे मिला देंगे, ये कोण बन जाएगा आपके चांदे से। तो बड़ा सिंपल है और वैसे भी आपको आता होगा ये तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। आप चाहें तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हमको दिया है 75 डिग्री, तो उसके लिए फिर से हमें क्या लेनी पड़ेगी, आधार लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक आधार लाइन हम ले लेते हैं, ठीक। आधार लाइन लेने के बाद फिर से वही काम है, 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसको इससे मैच करेंगे इस स्टेप से। और 75 तो देखो 50, 60, 70 और 80, 70 और 80 के बीच में ये आपके 75, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपको 18 का अथवा दिया है, ठीक है। क्या बताया है समझ लीजिए यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या समद्विभाजक खींचिए। तो इसको कैसे सोल्व करना है समझ लीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लंबार्धक, मतलब कि 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर का स्केल से आप नाप के स्टेप से 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर और नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे ए भी दे दिया है, ठीक। अब ये देने के बाद आपको करना क्या है कि आपको प्रकार लेना है। मेरे पास अभी प्रकार अवेलेबल नहीं है, आपको प्रकार लेना है। प्रकार स्टेप से होता है, ठीक है। ये लोहे की नोक होती है और ये पेंसिल है, ठीक है। ये लोहे की नोक है और ये पेंसिल है। और आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है समझ लीजिएगा, जैसे ये आपको यहाँ, ठीक है, ये वाली लाइन है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा खोलनी है। खोल देंगे आप आधे से ज़्यादा और उसके बाद एक कट ऊपर लगा देंगे और एक कट नीचे लगा देंगे और उसी टाइप से फिर इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये बीच में कट जाएगी आपके, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है और ये जो आएगा आपके, ये आ जाएगा लंबार्धक, ठीक है। मतलब बीच में से आपको 2 पार्ट करने हैं और जो 5 सेंटीमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ये अंदाज से लेने के बाद भी ये 2.5 सेंटीमीटर और अगला है फिर से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो आपको प्रकार करके प्रकार का यूज़ करके इसे
बना लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 प्लस के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे बहुपद आपको दिया है, ठीक है, मतलब कि बहुपद हमको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब इसमें आपको 0, 1 और 2 रखना है। तो सबसे पहले हम रख देंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। क्या लिख देंगे, y बराबर 0 रखने पर। तो p के बाद ब्रैकेट में y है, तो p के बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे y है तो 0, यहाँ पे y है तो 0 और प्लस का 1। तो p ऑफ 0 बराबर ये, तो देखो 0 का 0 खत्म हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो डायरेक्ट आप 1 ले दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको बहुपद उतारना है, तो उतार लेंगे पी वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस बार आपको 1 रखना है, तो क्या लिख देंगे y बराबर 1 रखने पर। तो p ऑफ y की जगह 1, इस y की जगह 1, इस y की जगह 1 और ये 1। तो p ऑफ 1 इजिकल टू 1 की घात 2 का मान 1 होगा, और ये माइनस प्लस तो कैंसल, मतलब p का मान क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। फिर से आपको यही बहुपद लेना है, क्योंकि इसमें एक और संख्या आपको रखनी है ना, क्या रखनी है 2 रखनी है। तो क्या लिख देंगे y बराबर 2 रखने पर। तो कर देंगे यहाँ पे p ऑफ y की जगह 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो p ऑफ 2 इजिकल टू 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, है ना, 2 की घात 2 का मान 4 और माइनस 2 प्लस 1। अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो p ऑफ 2 इजिकल टू 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और प्लस का 1। तो p ऑफ 2 इजिकल टू 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, ये और फिर ये। अब हम बात करते हैं 20 के अथवा वाले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन 20 का अथवा। तो अथवा हमें क्या दिया है, देखो ये क्वेश्चन आप देख के कर सकते हैं, आपको भी सब संख्याएं बतानी है कि भाई किसका जो है दशमलव के साथ अशांत है, ठीक है। अगला हमें दिया है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। देखो यहाँ पे एक बार 2 रखना है x की जगह और एक बार 0 रखना है और देखना है आंसर क्या आता है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है सबसे पहले तो वो उतार लेते हैं। तो बहुपद आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो मान के चलिए आप, माना क्या लिख देंगे, माना बहुपद px के बराबर मान लेंगे। px बराबर क्या माना, x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। अब आपको एक बार 2 रख के चेक करना है और एक बार 0। तो यहाँ पे एक पहले x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो p ऑफ 2 इजिकल टू यहाँ पे 2 की घात 2 माइनस का 2 इंटू 2। देखो इस x की जगह 2 और इस x की जगह 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो p ऑफ 2 इजिकल टू क्या है 0, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे शून्यक है। और अगर 0 नहीं आता तो हम लिखते शून्यक नहीं है, ठीक है, क्या लिखते हैं शून्यक है। और सेकंड आपको दिया है तो फिर से आपको बहुपद उतार लेना है, px बराबर x स्क्वायर माइनस का 2x। इस बार x बराबर आपको 0 रखना है, तो 0 रखने पर तो p ऑफ 0 इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 गुणित 0, तो p ऑफ 0 इजिकल टू 0, 2 गुणित 0 हो जाएगा 0, तो p ऑफ 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, और ये भी शून्य है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपकी इसका आंसर। तो इसको भी आप अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर लीजिए ये। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 35 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई सकती है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक आयताकार यहाँ पे खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दे दी है और चौड़ाई आपको दे दी है, ठीक, और इसके अंदर 35 वर्ग मीटर, वर्ग का मतलब होता है घात 2, है ना, तो वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें आप 35 का भाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, जो कि दोनों ही हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयताकार खेत की लंबाई बराबर कितनी है 140 मीटर, और चौड़ाई भी लिख देंगे तथा करके, तथा चौड़ाई बराबर 100 मीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपके 140 इंटू चौड़ाई आपके 100, ठीक है। तो 140 का 100 से गुणा करेंगे तो देखो 140 तो कैसा बस 2 जीरो और साथ में ऐड हो जाएगी,
और अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं और ये मीटर में था तो मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्यारियों की संख्या निकालनी है तो आपके लिख देंगे यहाँ पे क्यारियों की संख्या बराबर खेत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बटे में 35, क्योंकि हमें 35 क्यारियाँ बनानी है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना आया, तो 14,000 बटे में 35, तो काट दीजिए इसको 5 से, तो 5 से तो 35, या आप 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1 2 3 0, तो ये सीधा सीधा कर दिएगा, 5 में 5, 5 तो 20 और डबल 0, तो आंसर क्या निकल गया, 400। क्यारियों की संख्या कितनी है, 400। ठीक है, अब इसके अथवा में आपको दिया है, एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 3 फेरों में 840 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई आपको दे दी है तो चौड़ाई देखो, ये आयताकार खेत है, ठीक है, इसमें बाड़ लगा दी है, ये इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से बाड़ लगा दी है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 840 मीटर। अब अगर देखो बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये परिमाप है, आयत का परिमाप हमको दे दिया है, साथ में हमको लंबाई दे दी है, तो चौड़ाई हमसे पूछी है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अथवा 21 का, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, आयताकार खेत की लंबाई है ना, एल बराबर कितनी दी हुई आपको 70 और मीटर, और तथा चौड़ाई तो हमको दी नहीं है, ठीक है, चौड़ाई बी बराबर तो ज्ञात करना है, और क्या दे दिया है, आयताकार खेत का परिमाप। तो आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है, 840 मीटर। सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप आपको दे दिया है 840 बराबर 2 गुणित लंबाई, लंबाई कितनी है आपके 70, और चौड़ाई तो आपको निकालनी है, तो ऐसा कैसा, ठीक है, 2 यहाँ पे गुणित में है और गुणित वाली संख्या सामने बटे में जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ बचेगा 70 प्लस 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 420 बराबर 70 और प्लस का 20, तो 70 को उधर भेज दीजिए आप, हो जाएगा माइनस का बराबर 20, तो 420 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके ये 350। ठीक है, तो बी का मान आप सीधा सीधा लिख देंगे 350 मीटर, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर। नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 12x, और क्या है ये घनाभ का आयतन। ठीक है, 2.4 का क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई जो है विमाएँ निकालनी, मतलब घनाभ की जो विमाएँ होती है लंबाई, चौड़ाई और होती है ऊंचाई, तो तीनों निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे तो समझ लीजिए, यहाँ पे 2 स्टेप है, इसलिए इसको दो पद है इसमें, इसलिए फटाफट हल कर देते हैं। देखो इसमें 3 है और इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है, कैसे, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 4, तो 3 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 12 में से, और x इसमें है तो x इसमें भी है, मतलब कि 3 के साथ में क्या आ सकता है x, तो 3x कॉमन ले लिया, तो 3 गया और 1x गया, तो 1x बचेगा, माइनस x तो ऑलरेडी बाहर चला गया है ना, जो कॉमन लेते हैं वो एक ही बार लिखते हैं, लेकिन दोनों जगह से हट जाता है, यहाँ डबल था इसलिए सिंगल बचेगा, और यहाँ तो सिंगल लिया तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे देखो 12 के टुकड़े 3 और 4 है, तो 3 कॉमन किया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः संभावित विमाएँ, क्या लिख देंगे, संभावित विमाएँ करके, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा x, और एक हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, एक तो ये 3, साथ में x, और फिर x माइनस 4, क्योंकि ये गुणित में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, अगर इसको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका अथवा। ठीक है, ये अब हम देखते हैं इसका अथवा, तो क्वेश्चन 22 का अथवा। क्वेश्चन 22 आपको दिया है, यदि x + 1 2x की घात 3 + 4x² + 5x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बहुपद को मान लीजिए कि माना कि जो बहुपद आपको दिया है, ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता देंगे क्योंकि पी एक्स इजिकल टू क्या होता है 0, तो देखो पी एक्स की जगह क्या लिख देंगे 0, क्योंकि हमें के का मान निकालना है इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो ये पूरा जो बहुपद है ये किसके बराबर चला जाएगा 0 के बराबर, तो इसको जमा के लिख देंगे 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि ये इसका गुणनखंड है इसलिए हम इसको 0 के बराबर लेके रख सकते हैं। क्या लिखेंगे यदि x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, तो x बराबर प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, क्या लिख देंगे माइनस का 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 और घात 3, फिर 4 गुणित एक्स की जगह माइनस 1 और घात 2, फिर 5 गुणित एक्स की जगह माइनस 1 और प्लस 1 बराबर में 0। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने क्या किया, जैसे ये एक्स आ रहा है उसकी जगह हमने 1 रख दिया है। हल कर लेते हैं अगली स्टेप में। तो 2 गुणित देखो माइनस 1 की घात 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे माइनस 1 और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस और 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 गुणित माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस 5 और प्लस का के बराबर 0, ठीक है। अगली स्टेप 2 एकम माइनस 2, 4 एकम 4, फिर ये माइनस का 5 और प्लस का के बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस 5 प्लस के बराबर 0। अगली स्टेप में 5 में से 2 भी जाएगा क्योंकि 5 बड़ी संख्या है माइनस की, 5 में से 2 गया तो 3 प्लस के इजिकल टू 0। अगली स्टेप में के का मान निकालेंगे तो -3 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपके आंसर। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है, दिखाइए कि 1.272727 इजिकल टू 1.27 का बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन है आपके ये। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो संख्या दी है वो 1.272727 ऐसे करके आपको दी है, ठीक है। इस संख्या को हम मान लेंगे, माना कि इसके बराबर x के बराबर, माना कि x बराबर 1.2727 डिस्टेंस कर देंगे और समीकरण नंबर 1 क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1। देखो अगर कोई संख्या है इससे रिलेटेड कोई और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक 0.666 वाला है आपके, एक 0.47777 वाला है, ठीक है। देखो दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या रिपीट होती है, जैसे 666 ही आ रहा है तो हमको गुणा करना है 10 का। दशमलव के बाद अगर कोई 2 संख्या रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे तो एक ही हो रही है लेकिन इस क्वेश्चन में 2 हो रही है, जैसे 2727 आ रहा है तो 2 संख्या रिपीट होती है तो गुणा करते हैं 100 का, और 3 संख्या रिपीट हो रही है तो गुणा करते हैं 1000 का। तो फिलहाल यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही है तो दशमलव के बाद 2 संख्या रिपीट हो रही है, 272727, तो कर देते हैं 100 का गुणा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 100 गुणित x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणित 1.2727 टेस्ट 100 का x से गुणा करेंगे तो 100x, और 100 का गुणा इससे करेंगे तो जब 2 जीरो का गुणा करते हैं तो दशमलव 2 अंक आगे चली जाती है, तो ये हो जाएगा 127.27, और आगे हमारी इच्छा अनुसार हम 27 ले सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर देंगे, इसको डेस्टेस करके समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो लेफ्ट हैंड से आप लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे और राइट हैंड से राइट हैंड माइनस करेंगे। 100x माइनस x कितना हो जाएगा, 99x, 100x माइनस x, और 127.27 में से ये घटाएंगे तो देखो 127.27, ठीक है। उसके बाद डेस्टेस मतलब 2727 आता रहेगा, और यहाँ पे 2727 हमने 2 बार ले रखा है तो यहाँ पे भी हम 2 बार ले सकते हैं। माइनस करेंगे 1.2727 डेस्टेस, ठीक है। अब घटा देते हैं, 100 माइनस x हो जाएगा 99x इजिकल टू, यहाँ पे देखो 127.27 में से यहाँ पे 1.2727 हमको माइनस करना है, तो ये तो सभी क्या हो जाएंगे 0, जो भी आएगा वो दशमलव, 7 माइनस 1 6 2 1, तो कितना आ जाएगा 126.0। दशमलव के बाद आपको 0 नहीं लेना है तो 99x बराबर हो जाएगा 126। मान किसका निकालना है, x का, तो 126 से डिवाइड बाई 99 तो कट जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 चौक 12 3 दूना 6, और कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12, अब नहीं कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 14/11, और जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे अतः 1.27
27 बार बराबर क्या आंसर आया 4/11 और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिए ये, उसके बाद ये, ये। अगला दिया है आपको इसी का अथवा 5/√7 माइनस √2 प्लस 3/√5 प्लस √2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसके बटे में भी रूट में संख्या है, इसके बटे में भी रूट में संख्या है, और अगर हर में रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं और इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का, अब 2 है तो हरों का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/√7 माइनस 2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और वापस नीचे भी आ जाएगी। चेंजेस क्या होगा, माइनस है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्लस। परिमेयकरण में चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका भी कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी तो √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो ऊपर तो इसका गुणा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों देखो, और इसका गुणा हो जाएगा लेकिन ये दोनों। तो यहाँ पे नीचे आपको देखो सेम संख्या है, √7 √2 है, √7 √2 है, 5 और 2 5 और 2 है। बस फ़र्क क्या है, एक माइनस की एक प्लस की, एक प्लस की मतलब प्लस माइनस आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको सूत्र लगा देना है a² माइनस b² प्लस बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो ऊपर का तो ऊपर गुणा कर देंगे, 5 √7 प्लस √2, इन दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर। ठीक है, और एक बार √2 का स्क्वायर। सेम इसमें भी करेंगे तो 3 का तो हो जाएगा अंदर गुणा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार √5 का स्क्वायर और एक बार √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5√7 प्लस √2, यहाँ पे √7 की घात 2 है ना, तो घात 2 से रूट हट जाएगा तो संख्या बाहर आ जाएगी, यहाँ पे भी बाहर आ जाएगी, और अगली वाली जो स्टेप है उसमें भी क्या हो जाएगा, संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो 5 √7 प्लस √2 और बटे में 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 √5 माइनस √2 और बटे में 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये होगा √7 प्लस √2 और प्लस में यहाँ बचेगा √5 माइनस √2, फिर प्लस माइनस हो जाएगा कैंसल, तो क्या हो जाएगा आपके √7 और प्लस में √5 और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद आपको समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये उसके बाद ये, और इसी के साथ आपके पेपर का सॉल्यूशन होता है फिनिश। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारी वापस जो NCERT जो सॉल्यूशन है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।